हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है स्टडी आप लोगों की? 11th साइंस में चैप्टर नंबर 4 वीडियो नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में हमने हेमी कोऑर्डिनेटा पढ़ा था। आज हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेटा फाइलम। कौन सी फाइलम है? कोऑर्डिनेटा है। जैसे हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, वैसे ही एक कोऑर्डिनेट्स भी एक प्रकार की फाइलम ही है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है रज्जु की, जिनमें पृष्ठ रज्जु हो। इन्हें पृष्ठवंशी भी कहा जा सकता है या कशेरुकी प्राणी भी कहा जाएगा। तो ये कुछ इसके भिन्न भिन्न नाम हैं पृष्ठ रज्जु वाले। जिनमें पृष्ठ रज्जु होगी, पृष्ठवंशी कह सकते हो, कशेरुकी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हो। यही शब्द आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो फाइलम है, इसकी एक बड़ी विशेषता है, इसमें जितने एनिमल हैं उनके जीवन की किसी ना किसी अवस्था में आपको नोटोकॉर्ड जरूर मिलेगी। पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है जीवन की किसी ना किसी अवस्था में। तो ये इसका थंब रूल है जो आपको अच्छे से याद रखना है। जीवन की किसी ना किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु होती है। ये इसका थंब रूल है जो आपको याद रखना है। तो कोऑर्डिनेट्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें पृष्ठ रज्जु होती है, यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसके और चरण भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन, कि आप इसका एक आधार किस प्रकार से आप इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट्स का सारा क्लासिफिकेशन हमने किया, तब जाकर सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके लिए क्लासिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जगह लेगा ये क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा टफ पड़ता है, आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है। शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट से। यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा जो संघ है, इसे बेसिकली 2 या 3 उपसंघों में बांटा जाता है। पहला जो है उसको प्रोटोकोऑर्डिनेटा कहेंगे, प्रोटोकोऑर्डिनेटा। दूसरे को यूकोऑर्डिनेटा। एक प्रोटोकोऑर्डिनेटा और दूसरा यूकोऑर्डिनेटा। इसके निकनेम एक्रेनिएटा भी कहेंगे इसे। यहाँ लिख रहा हूँ एक्रेनिएटा, और वो हो जाएगा क्रेनिएटा। ये इनके दूसरे नाम हैं जो कि ब्रैकेट में लिखने हैं आपको। कोऑर्डिनेटा जो संघ है, हम उसको 2 उपसंघों में बांट सकते हैं, तो ये इसके उपसंघ हैं। फिर उपसंघों को भी फिर से बांटा जा सकता है। तो उपसंघ कितने हैं? 2। और बेसिकली उसके अंदर कितने पाए जाएंगे? 3 पाए जाएंगे। प्रोटोकोऑर्डिनेटा है, उसके 2 भाग, यही इसके दोनों उपसंघ है। एक उपसंघ उसके होगा। प्रोटोकोऑर्डिनेटा के जो उपसंघ है उसका नाम है यूरोकोऑर्डिनेटा, एक का नाम यूरोकोऑर्डिनेटा, दैट सेकंड होता है सेफेलोकोऑर्डिनेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा और सेफेलोकोऑर्डिनेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, कोष्टक में लिख रहा हूँ ट्यूनिकेटा। ये इसका दूसरा नाम है यूरोकोऑर्डिनेटा का। ये भी क्या है, यहाँ पर लिख दिए रहे हैं, ये उपसंघ हैं। ये भी उपसंघ है सेफेलोकोऑर्डिनेटा, और उधर है यूकोऑर्डिनेटा। बट जो उसके अंदर यूकोऑर्डिनेटा है, उसका जो एक पोर्शन रहेगा उसको वर्टिब्रेटा कहेंगे, या वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा।
केवल एक ही है इसका संघ, उपसंघ। तो मोस्टली देखो क्या हुआ है कि कोर्डेटा जो संघ है उसमें 3 उपसंघ होते हैं, एक यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। लेकिन यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा को प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं, वर्टिब्रेटा को यूकोर्डेटा कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा, और इसे कहेंगे क्रेनिएटा। तो जो कोर्डेटा संघ है इसके अंदर कितने उपसंघ हैं? 3 उपसंघ हैं। कौन कौन से 3 हैं? यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इन दोनों के एक ग्रुप को प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। कुछ किताबों में आपको यही मिलेगा कि 2 उपसंघ होते हैं, एक प्रोटोकोर्डेटा और दूसरा यूकोर्डेटा। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उपसंघ कितने होते हैं? तो 3। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना हो तो आपको एज इट इज ऐसे करना है। अब जो वर्टिब्रेटा है उसे भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में, अनेथोस्टोमेटा, और ए को हटाकर यहाँ लिख देंगे नेथोस्टोमेटा। कितने लिख दिए? 2। वर्टिब्रेट्स में 2, अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, ये इसके 2 पोर्शंस हो गए। फ़र्क क्या है इसमें? मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ कि इसमें जबड़े नहीं होते, याद रखने वाली चीज़ है, और इसमें जबड़े होते हैं। ये इनका थंब रूल है जो आपको अच्छे से याद करना है। तो वर्टिब्रेट्स को आप कितने पर्पज़ में डिवाइड कर सकते हो? 2 वर्ग में। जबड़े नहीं होते उसे अनेथोस्टोमेटा कहेंगे, और जिसमें जबड़े हैं उसे नेथोस्टोमेटा कहते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ग है इसका साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा है उसके 2 पोर्शंस हैं। नेथोस्टोमेटा को हम फिर से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला भाग है वो है पीसीज, दूसरा भाग है टेट्रापोडा। याद रखना इनमें क्या होते हैं? पंख होते हैं, और इनमें इनकी जगह क्या होते हैं? पैर। फुट होते हैं 4। ठीक है, कितने? 4। पैर की संख्या कितनी है? 4। यहाँ पर पैर नहीं होते, उसकी जगह पंख होते हैं या पिच हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ऑस्टिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज। मछली वर्ग को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पर्पज़ और उसके पीछे का कारण रहेगा, इनका जो बॉडी है वो उपास्थियों की बनी है, कंकाल। इनमें उपास्थिल कंकाल होगा, और इनका जो कंकाल है वो अस्थियों का, अस्थिल कंकाल। दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा। चलिए ये देखिए, तो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज है। तो कॉन्ड्रिक्थीज का जो कंकाल है वो उपास्थियों का बना है, ऑस्टिक्थीज का कंकाल है वो अस्थियों का बना है। अस्थिल कंकाल और इसमें उपास्थिल कंकाल। टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा के 4 पोर्शन मैं यहाँ क्रम से लिख दे रहा हूँ। एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, और चौथा यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके 4 पोर्शंस हैं। मेमेलिया, या ऐसा करो इसको पहले को समझ लो
वर्टिब्रेटा जो है उसको बाद में दोबारा बनाते हैं। यहाँ पर वर्टिब्रेटा को यहाँ से लेकर आएंगे, दोबारा समझेंगे। पहले आप इसको समझ लो कि कोर्डेटा जो संघ है उसे 3 उपसंघों में बांटा गया है। कौन से? यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये जो 3 उपसंघ बने हैं कोर्डेट्स के, इसके क्या क्या फीचर हैं? पहले वाला जो यूरोकोर्डेटा है, इसमें पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरोकोर्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसमें पृष्ठ रज्जु बनेगी, नोटोकॉर्ड बनेगी, लेकिन केवल और केवल लार्वा की पूंछ में बनेगी। जैसे एसिडिया, एग्जाम्पल देखो इनके एनिमल के, ये सारे जलीय है बेटा, एसिडिया। दूसरा हर्डमानिया, आदमी के जैसा नाम लगता है लेकिन है नहीं, एनिमल का नाम है। तो यूरोकोर्डेटा जिसका दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है, क्या विशेषता है? पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाएगी, जैसे एसिडिया और हर्डमानिया। ये 2 एनिमल के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दूसरा जो उपसंघ है सेफेलोकोर्डेटा, उसमें पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक होती है। पृष्ठ रज्जु कहाँ होती है? सिर से लेकर पूंछ तक। एग्जाम्पल जैसे एम्फियोक्सिस। क्या एग्जाम्पल है इसका? एम्फियोक्सिस, जिसे क्या कह सकते हैं? ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। एम्फियोक्सिस का दूसरा नाम ब्रेंकियोस्टोमा। तो केवल और केवल 2 उपसंघ आप इस बोर्ड पर एक बार पढ़िए, उसके बाद में वर्टिब्रेट्स को दोबारा से यहाँ पर बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। यूरोकोर्डेटा की क्या विशेषता है? पृष्ठ रज्जु केवल कब बनेगी? लार्वा की पूंछ में, यानी लार्वा अवस्था में बनती है, बाद में नहीं बनेगी। लेकिन बनती तो है ना कभी ना कभी बनती है। यही कोर्डेट्स होते हैं। सेफेलोकोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक मैच्योर होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आगे वालों में होती है। जैसे एम्फियोक्सिस को दूसरा नाम ब्रेंकियोस्टोमा है। तो अगला कौन सा है? वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स एक मैच्योर क्या है? सब फाइलम है, इसका उपसंघ है। वर्टिब्रेट्स को हमने 2 भागों में बांटा। एक वे जंतु जिसमें जबड़े नहीं थे, एक वे जंतु जिनमें जबड़े होते हैं। जिनमें जबड़े नहीं होते उन्हें अनेथोस्टोमेटा का नाम दिया, और जिसमें जबड़े होते हैं उन्हें नेथोस्टोमेटा का नाम दिया। जिसमें जबड़े नहीं होते उसका भी एक वर्ग बना साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजोन। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन। तो इसमें जबड़े नहीं होते लेकिन रीढ़ की हड्डी होती है। सेकंड नेथोस्टोमेटा, ये थोड़ा सा अलग है। नेथोस्टोमेटा में जबड़े होते हैं। तो इसके एनिमल को हमने 2 वर्गों में बांट दिया। पीसीज, महावर्ग कह सकते हो आप इनको, ये महावर्ग हैं इनके। ये वर्ग तो ये हो गया ना, पीसीज। सारे मछलियां हैं पता है, लेकिन मछलियों में पैर नहीं होते। नोट करने वाली चीज़ है कि मछलियों में पैर नहीं होते। तो इसे भी 2 भागों में बांट दिया, कॉन्ड्रक्थीज और दूसरा है ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रक्थीज और ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रक्थीज में क्या है? इनकी जो कंकाल है वो उपास्थियों का बना है, जैसे कि ब्लू व्हेल मछली है, जैसे कि सार्क मछली है। चलो यहाँ नहीं दिख रहा तो उसको आगे ले रहे हैं, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। चलो थोड़ा सा बोर्ड को एक बार दिखा रहा हूँ मैं आप, ताकि नोट कर सको सारी चीज़ें। अब हम वर्टिब्रेटा को दोबारा से लिखना प्रारंभ करेंगे और वर्टिब्रेटा को दोबारा से समझेंगे। तो ये पहले वाली चीज़ यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा, और इसको समझो, उसके बाद में आगे वाली चीज़। इसको भी एक बार रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल
हमें वर्टिब्रेट पढ़ना है एक बार। वर्टिब्रेट, केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है, वर्टिब्रेट पढ़ना है, जो किसमें शामिल किया गया है, यूकोर्डेटा। और वैसे नाम क्या है, क्रेनिएटा। इसको हम फर्दर जब डिवाइड करेंगे कितने भागों में करेंगे, 2 भागों में। फर्स्ट अनेथोस्टोमेटा और सेकंड नेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा में जबड़े नहीं होते, जबड़े नहीं होते। क्या विशेषता है, जबड़े होते हैं, ठीक है। और अनेथोस्टोमेटा का केवल एक वर्ग बनाया था हमने, कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा, एकमात्र ये इसका क्या है, वर्ग है। नेथोस्टोमेटा को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था जिसमें जबड़े होते हैं। कौन से 2 बड़े भाग, फर्स्ट कौन सा है, पीसीस, और सेकंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को हिंदी में चतुष्पादी यानी 4 पैर वाले, और यानी इसमें पाद यानी पैर होते हैं, और इसमें इसकी जगह पक्ष या पंख होते हैं। किन में, पीसीज में। अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे आगे 2 भागों में। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल टेट्रामाइजोन, इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, कॉन्ड्रक्थीज और ओस्टिकथीज। कॉन्ड्रक्थीज का जो कंकाल है वो किसका बना होगा, उपास्थि का, या उपास्थिल लिख सकते हो। इनका कंकाल किसका बना होता है, अस्थिल। इनका कंकाल अस्थियों का बना होगा, इनका उपास्थियों का बना होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मछली, सारक, ये मछलियाँ। और इसके अलावा कौन सी मछली और हो सकती है, चलो देखते हैं, और कोई एग्जाम्पल भी होगा इसका मिलेगा तो। स्कोलिडॉन, जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, स्कोलिडॉन, इसे डॉग फिश कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑस्ट्रक्थीज में सारी मछलियाँ अस्थियों से बनी हुई, जैसे कि रोहू, जैसे कि कतला, ये सामान्य मछलियाँ जो लोग खाते हैं। हिप्पोकैम्पस, नाम तो सुना होगा हिप्पोकैम्पस का, जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, याद रखना। निकनेम क्या है इसका, दरियाई घोड़ा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। टेट्रापोडा चतुष्पादी, इसके जो वर्ग हैं आपको पता है कौन कौन से वर्ग हैं, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमिलिया। अब देखो सारे में 4 पैर होते हैं, तो पक्षियों में तो नहीं होते, बतख में नहीं होते, कबूतर में 2 ही होते हैं, तोता चिड़िया में 2 ही होते हैं, लेकिन 2 होते 4 हैं, 2 पंखों में बदल जाते हैं। यहाँ पर तो पैर होते हैं ना, पक्ष होते हैं शरीर पर, उन्हीं के द्वारा क्या है मछलियाँ मूवमेंट करती हैं, पैर थोड़ी होते हैं। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हो गया वर्टिब्रेट्स का। तो यदि हम कोर्डेटा को डिवाइड करें तो कोर्डेटा के 3 क्या बनते हैं, कोर्डेटा के 3 क्या बन जाते हैं, उपसर्ग बन जाते हैं। पहला कौन सा होता है, यूरोकोर्डेटा,
यूरोकोडेटा, दूसरा पढ़ा था सेफेलोकोडेटा, और तीसरा कौन सा, ये पहला, ये दूसरा, और वर्टिब्रेट तीसरा, जिसको हमने ये पढ़ा है। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, क्या होगा, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। और याद रखना ये सारे के सारे समुद्री प्राणी हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आप इसको नोट करो कि किस प्रकार का क्लासिफिकेशन। वर्टिब्रेट्स की यदि हम बात करें तो वर्टिब्रेट को दो भागों में जिनमें जबड़े नहीं होते, अनेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े हैं वो नेथोस्टोमेटा। फिर आप देखो इसका फर्दर किस प्रकार से डिवाइडेशन होते जा रहा है। जिसमें जबड़े नहीं होते उसमें एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स क्या हैं, सारे समुद्री हैं। एक एग्जाम्पल नाम याद रखना, पेट्रोमाइजोन। नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े होते हैं उसे दो भागों में डिवाइड किया, एक जिनमें पैर होते हैं 4, उन्हें टेट्रापोडा कह सकते हैं, या चतुष्पादी। छोटी क्लास में 9th क्लास में आप केवल इतना ही पढ़ के आए थे कि नॉन कोडेटा में केवल, या सॉरी कोडेटा में केवल 5 भाग होते हैं। कौन से, पीसीज, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मैमेलिया, यही पढ़कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपने को डीप पढ़ना है। तो टेट्रापोडा में एवीज, उड़ने वाले, रेप्टिलिया, रेंगने वाले सांप, अजगर, पाइथन वगैरह, एम्फीबिया में मेंढक, जल और थल दोनों में, और मेमेलिया स्तनधारी जीव जैसे कि कंगारू है, मनुष्य है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे। पीसीज में 2 प्रकार की मछलियाँ, कॉन्ड्रक्थीज और ऑस्ट्रक्थीज। कॉन्ड्रक्थीज में वे मछलियाँ जिनका कंकाल स्केलेटन उपास्थियों का बना हो, जैसे कि ब्लू व्हेल मछली है, शार्क है, स्कोलिडोन है, ETC। ऑस्ट्रक्थीज जिनका कंकाल अस्थियों का बना होगा, जैसे कि रोहू है, कतला है, या हिप्पोकैम्पस एक मछली है जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपके वर्टिब्रेट्स का। तो आज की क्लास में आपको कोडेट के क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो, तो किस आधार पर डिवाइड किया हमने, एक आधार तो हमारे पास था कि जबड़ों के आधार पर हमने डिवाइड किया, दूसरा पृष्ठ रज्जु के आधार पर, पृष्ठ रज्जु या जबड़ों के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया। तो ये तो होगी सामान्य चीज़ें। अब अगली क्लासों में हम डे बाय डे एक एक करके इसका वर्णन पढ़ेंगे। शुरुआत किससे करेंगे, यूरोकोडेटा से, उसके बाद में सेफेलोकोडेटा से, फिर उसके बाद में वर्टिब्रेट्स में अनेथोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, फिर पीसीज, फिर ये, और कॉन्ड्रक्थीज, ऑस्ट्रक्थीज, फिर नेथोस्टोमेटा का पहला है, इसमें एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मैमेलिया। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत मजबूत है, यूँ कह सकते हो कि बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है ये। तो ये चीज़ें जिसको अच्छे से समझ में आ गई वो सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकता है। तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़ा धीरे तरीके से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने इसका केवल और केवल कोडेट्स का स्केलेटन बनाया है, कंकाल तंत्र बनाया है कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण करना है। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ये टेबल बना लीजिए आप। तो ये टेबल बनाने के पश्चात आप इसके अच्छे से स्टडी करो, अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।